अभी बिहार के सामने जो एक विशेष परिस्थिति बन गई है, उस पर हम सब लोगों ने गौर किया और निर्णय लिया कि अभी तुरंत बिहार की राजनीति में एक मजबूत हस्तक्षेप की जरूरत है, क्योंकि बिहार जिस रास्ते पर बिहार को ले जाने की कोशिश अब हो रही है, वह कोशिश अगर सफल हो गई तो बिहार में फिर से 2005 के पहले वाला मंजर दिखेगा। 2005 के पहले जो 15 साल तक उस वक्त शासन चल रहा था, पूरा बिहार तंग तबाह परेशान था, लोगों का जीना दूभर हो गया था, छात्र नौजवानों के लिए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट हो गई थी, व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे, महिलाएं शाम होने के बाद सड़क पर निकलना नहीं चाहती थी, हत्या अपहरण लूट बलात्कार रोजमर्रे की घटना हो गई थी। तो इस तरह का जो बिहार उस वक्त चल रहा था, वही बिहार फिर से लौटाने का प्रयास है। नीतीश कुमार जी ने स्वयं निर्णय ले लिया कि हम बिहार को जब तक हमने चलाया, अब आगे उन्हीं हाथों में हम सौंपने जा रहे हैं जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया 2005 के पहले। नीतीश जी ने जब ऐसा निर्णय लिया तो सबसे पहले तो पार्टी में हम लोगों ने प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी अपने निर्णय में बदलाव करें। दल के अंदर बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन अंततः बात जब बनती हुई नहीं दिखी तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने सीधे गिरवी रख दिया है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों। ऐसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड जब गिरवी हो गया तो जनता दल यूनाइटेड का ही दूसरा स्वरूप राष्ट्रीय लोक जनता दल है, जिसका गठन हम सब लोगों ने किया है। अब नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी को गिरवी रख दिया, हम लोगों के प्रयास के बावजूद उनका मामला है, लेकिन अब पार्टी को गिरवी रखने के बाद बिहार को भी नीतीश जी गिरवी रखना चाहते हैं, तो बिहार को तो गिरवी हम लोग नहीं होने देंगे। और इसी मकसद से हमने दल बनाया है और बिहार को गिरवी रखने से बचाने के लिए हमने सदन की सदस्यता छोड़ी है, हम सड़क पर आए हैं, आम लोगों से भी, आप सब लोगों से अपील आग्रह करने आए हैं। बिहार पर भी हम इसीलिए एक नई पार्टी का गठन किया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और पार्टी के गठन के उपरांत हम निकले हैं बिहार भ्रमण पर। जहां जहां हमारे महापुरुष बिहार से हुए, उनमें से कुछ चुने हुए स्थानों पर जहां उनका स्मारक है, उन जगहों पर जाकर उन महापुरुषों का स्मरण करना, उनका नमन करना, और जिस मकसद से पार्टी का गठन हुआ उस मकसद के बारे में आम लोगों से बात करना, बताना, और फिर लोगों से भी समर्थन सहयोग मांगना, यही इस यात्रा की ओर से हम सब लोगों ने तय किया। और यात्रा हम लोगों ने शुरू की है भितिहरवा बापू की कर्मभूमि से, और उसके बाद फिर मीनापुर मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी उनका स्मारक है, वहाँ हम लोगों ने नमन किया। फिर सीतामढ़ी में शहीद रामफल मंडल जी का स्मारक है, वहाँ हम लोग गए। आपके ज़िला में शहीद सूरज बाबू के गांव भी हम लोग गए, वहाँ उनका नमन किया। और यहाँ से आगे फिर फर्नीश्वर नाथ रेणु, उनकी जन्म धरती है फारबिसगंज के गांव में, वहाँ जाएंगे। और फिर उधर से ही बीपी मंडल साहब के गांव में जाते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कर्पूरी ग्राम में जाएंगे। और फिर दूसरे फेज में गंगा के उस पार जहाँ जहाँ उस तरह का स्थान है, वहाँ हम जाने वाले हैं। सबसे पहली बार हमने ही कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। उस वक्त हमारी पार्टी, जो उस वक्त की पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, उसमें भी कई लोगों ने एतराज़ किया था कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में चलकर पार्टी ने उसको एडॉप्ट किया
और पार्टी की ओर से हम लोगों का प्रयास था, व्यक्तिगत रूप से मेरा भी प्रयास था कि बिहार के किसी आदमी को मौका मिले। नीतीश कुमार जी इस काम में फिट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद नीतीश जी ने खुद ही जिस तरह का निर्णय लिया, जिस रास्ते पर चल पड़े, अब जिस इंस्ट्रूमेंट को लेकर नीतीश जी को हम लोग आगे ले जाते, देश भर में उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम लोग प्रचारित करते, अब उस इंस्ट्रूमेंट को ही उन्होंने कल से कितनी बार इतना था बिजी ना बोला। मिथिलांचल के ऐतिहासिक धरती मधुबनी जिला के इस सभागार में राष्ट्रीय लोक जनता दल वर्मा जी हैं, कपिल कुशवाहा जी पूर्व प्रमुख हैं, आर.के. कुमार महतो जी हैं, रामलोचन महतो जी हैं, सागर शर्मा जी हैं, डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं और बहुत सारे साथी मधुबनी के लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने। सभी की ओर से आप मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।